रतौंधी में दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है दिखाई देना भी कम होता चला जाता है और रात के वक्त तो नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं दिखाई देती। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में सूरज ढलते ही रोगी को दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। रात होने पर रोगी को पास की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती है। इस रोग की चिकित्सा में अधिक विलंब किया जाए तो रोगी को पास की चीज़ें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। रोगी तेज रोशनी में भी थोड़ा बहुत ही देख पाता है। यदि इस रोग का ट्रीटमेंट समय से न किया जाए तो विजन लॉस भी हो सकता है। आंखों की जांच के दौरान पता चलता है कि आंखों का कॉर्निया सूख गया है और आई बॉल धुंधला और मटमैला सा दिखाई देने लगता है और आइरिस ऐसा लगता है जैसे उसमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं और कॉर्निया के पीछे तिकोनी सी आकृति नजर आती है। आंखें सफेद दिखाई देने लगती हैं। रतौंधी का सबसे आम कारण रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसमें रेटिना में रॉड कोशिका धीरे धीरे उनके प्रकाश के लिए प्रोसेस करने की क्षमता खो देते हैं, अर्थात इमेज ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते। इस जेनेटिक प्रॉब्लम से पीड़ित मरीजों को प्रोग्रेसिव नाइट ब्लाइंडनेस होता है और धीरे धीरे ये उनके दिन में दिखाई देने वाली चीज़ों को भी प्रभावित करने लगती है। नाइट ब्लाइंडनेस का एक अन्य कारण रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। विटामिन ए और रेटिनॉल का सोर्स मछली के तेल, लीवर और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स की सर्जरी जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबियोपिया का चश्मे का नंबर लेसिक लेजर सर्जरी से हटवाना भी नाइट ब्लाइंडनेस का एक बहुत बड़ा कारण है। और आजकल मॉडर्न टाइम में यूथ शारीरिक सौंदर्य और अट्रैक्शन को डेवलप करने पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे में वो आई के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते और स्क्रीन का यूज तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसे में आइज को बहुत नुकसान पहुंचता है और अधिकतर युवक युवतियां नाइट ब्लाइंडनेस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अधिक समय तक दूषित बासी भोजन करना, पौष्टिक और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का अभाव होने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और रात्रि के समय रोगी को धुंधला दिखाई देने लगता है। खास करके विटामिन ए की कमी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। मॉडर्न टाइम में स्टूडेंट्स रात भर जाकर पढ़ते हैं और ऑफिस वाले देर रात तक जाकर काम करते हैं। अधिक समय तक टेलीविजन देखने और कंप्यूटर पर काम करने से आंखों की रोशनी कम होती है और रात्रि के समय धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगता है। रतौंधी वाले लोग बिना चश्मे के कुछ भी नहीं देख पाते। चश्मे से भी बहुत धुंधला दिखाई देता है। बल्ब या ट्यूबलाइट के चारों ओर की किरणें फूटती हुई दिखाई देती हैं। धूल, मिट्टी और धुएं के वातावरण से गुजरने पर धुंधलापन अधिक बढ़ जाता है। हम आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी आईज को हेल्दी रख सकते हैं व अपनी आई साइट को बचा सकते हैं। आंखों का रेगुलर चेकअप कराना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकें और उसे प्रिवेंट कर सकें, जिससे कोई प्रॉब्लम आपके लिए खतरा न बने। अगर प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आएगी तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। आंखों के लिए विटामिन ए, सी, ई रिच डाइट रेगुलर लीजिए, जैसे कि मोरिंगा, आंवला, कैरेट, बादाम, वॉलनट, कोकोनट, वाटर, पपाया, सौंफ, त्रिफला, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल आदि। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, उसे आप ज़रूर देखिए। प्रतिदिन काली मिर्च का चूर्ण घी या मक्खन के साथ मिश्री मिलाकर सेवन करने से रतौंधी नष्ट होती है। प्रतिदिन टमाटर खाने व रस पीने से रतौंधी का निवारण होता है। आंवले और मिश्री को बराबर मात्रा में कूटने के बाद पीसकर 5 ग्राम चूर्ण जल के साथ सेवन करें। हरे पत्ते वाले साग जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई आदि की सब्जी बनाकर खाएं। अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम, आंवले का रस 10 ग्राम और मुलहठी का चूर्ण 3 ग्राम मिलाकर जल के साथ सेवन करें। आंखों के लिए प्रेक्षा योगा मस्ट है, क्योंकि हम न तो कभी आई योगा करते हैं और न ही विजन और आई साइट को ध्यान में रखकर कोई डाइट लेते हैं। हमारे YouTube चैनल पर हमने 3 वीडियोस योगा एक्सरसाइज के पोस्ट किए हैं, जिनसे आप आई योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो आप अपनी प्रॉब्लम बेस्ड हमारा 1 मंथ और 2 मंथ का आई योगा का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।